ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ, GS ਅਸਥਾਨੀ ਜੀ, SPS ਉਬਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਲੋ ਜੀ, पटना साहब कमेटी के प्रधान जगजोत सिंह सोही जी, गुरवीर सिंह बराड़ जी, जगवीर सिंह जी सारे अपनी गल रखणगे। मैं पुरी साहब नूं दरखास्त करांगा कि अपनी गल रखण तुहाडे विच अपनी अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले आप यहाँ निमंत्रित हुए और हमने आपके सामने जोड़े साहब की यात्रा के बारे कुछ डिटेल्स शेयर किए हैं और मैं समझता हूँ ये 300 वर्ष पुरानी हमारे एक यात्रा है जिसको हम तौर तक पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो कमेटी बनाई गई थी और जिस कमेटी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक रिपोर्ट दी थी, उस कमेटी के मेंबर्स की आपने इमप्रीत जी ने इंट्रोडक्शन करवाई। उसमें मेरे कुछ कोलीग्स रह गए, उनका नाम गुरवीर हो गया, ਤੁਹਾਡਾ भी हो गया, उबराय साहब ਤੁਹਾਡਾ भी हो गया इंट्रोडक्शन, सिस्तानी साहब और सिमरत जी। दो हमारे मेंबर्स हैं जो आज नहीं आ पाए, चीमा जी और नरेंद्र रायना। आपका मैं आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द माय हार्ट। इन्होंने बहुत संगत के साथ कंसल्टेशंस की, डिफरेंट ऑप्शंस कंसिडर किए एंड दे मेड रिकमेंडेशंस। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं हरमीत सिंह कालका जी और जगदीप सिंह कालों जी दिल्ली कमेटी के, और पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं जगजीत सिंह सोही जी। इन्होंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं समझता हूँ इन्होंने जो इस प्रकार की सेवा की ऑफर किया है, सो इट इज टच्ड आवर हार्ट्स। तो मैं तो और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर आज पहले इनसे करा के फिर अगले जो स्टेप्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। मैं सिमरत जी को रिक्वेस्ट करूंगा, ये शी इज़ नॉट ओनली द प्रिंसिपल ऑफ द श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में शी इज़ ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट और एक हमारी कम्युनिटी की शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एकेडमिशियन एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। एक और हमारी मेंबर कमेटी की नहीं जो आप पाए, हर्षदीप कौर जी। हाँ, बट मैं सिमरत जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यू माइट लाइक टू शेयर योर। थैंक यू सो मच सर। बोलने से पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब हम लोगों को ये कार्य सौंपा गया, इट इज सच अ सीक्रेट वर्क दैट इट वाज विद फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। और जो सिखिज्म की प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हैं, हम सबके लिए तो ये लाइफ टाइम एक वाहिगुरु ने सेवा करने का मौका दिया, तो हम लोगों ने उसी स्पिरिट के साथ इस कार्य को आगे ले जाने की कोशिश करी। मेरे साथ 7 और मेंबर्स जुड़े थे और हम लोगों ने डेलिब्रेशंस करी और ये क्लियर था कि जहाँ की ये कमेटी 8 लोगों की है, हम सब ने आगे भी कुछ लोगों से व्यू पॉइंट्स लेने और उनको एस्टिमुलेट करते हुए इसको आगे ले जाना है। रिकमेंडेशंस प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को देनी थी, तो एक कमेटी के अंदर ये भी था कि यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। इट रिफ्लेक्ट्स वेल एंड ऑगर्स वेल विद द कमिटीज डिसीजन मेकिंग। सो जब हम लोगों ने खुद से आपस में बातचीत करी और उसके बाद जब हम लोगों ने आगे बाकियों से, प्रोमिनेंट सिख से, कॉमन मैन से बात करने के बाद वापस हम मिले, तो पर्टिकुलरली 2 मेजर साइट्स सामने आई जहां पर इंश्राइनमेंट ऑफ द होली जोड़े साहिब की बात आई। और क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो हम लोगों ने ये जोड़े साहिब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जोड़े पंजाबी में फुटवेयर को कहते हैं
और हमारे गुरु महाराज गुरु दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, तो इसलिए उनको जोड़ा साहिब सीक्रेट फुटवेयर एंड होली फुटवेयर के नाम से ही हमने रिकमेंडेशंस में आगे इसको पहुंचाया। जो दो गुरुद्वारा साहिब या दो जगह जहां पर इनकी इंश्राइनमेंट की बात आगे उठकर आई, वो एक तो श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब तखत हमारे हैं वो एक, और दूसरी जगह जो उभर कर आई थी वो भी तखत अनंतपुर साहिब जो केशगढ़ साहिब है। जब इन दोनों के अंदर जब हम लोगों ने आगे एक डायलॉग एंड डेलिब्रेशंस करे, तो क्लियरली ये इमर्ज होकर के आ गया कि हालांकि दोनों इम्पोर्टेंट जगह हैं, लेकिन हमने पटना साहिब को इसलिए करा क्योंकि उसके अंदर हमें ये क्लियर था कि जब ये गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, उनके इनिशियल फुटस्टेप्स पटना साहिब में ये पड़े, और जहां उनके शुरू के फुटस्टेप्स पड़े, उनकी स्पिरिचुअल यात्रा की शुरुआत वहीं पर हुई, तो कहीं ना कहीं हमें लगा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा जब उन्हीं की फुटस्टेप्स वाली जगह में उनकी फुटवेयर को प्लेस कर दें। तो इन वॉज इन दिस स्पिरिट वी थॉट दैट दिस इज द राइट प्लेस फॉर द जोड़े साहिब टू बी इंश्राइंड। और हमें साथ में ये भी था कि अनंतपुर साहिब में भी जा सकते थे, लेकिन रीजन अल्टीमेटली यही हुआ इट दिस पटना साहिब कंप्लीट्स द सर्कल फ्रॉम हिज फर्स्ट फुटस्टेप्स वेयर ही फ्लावर्ड एज अ गुरु टू द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द होली जोड़े साहिब। हमारे पास ये आ चुका था कि इस पर्टिकुलर जोड़े साहिब में तकरीबन 300 साल से पूरी फैमिली ने इनकी सेवा करी है, और पूरी फैमिली में जब लास्ट पूरी फैमिली जिनके पास था ये जसमीत सिंह जी थे। आफ्टर हिज डिमाइस these shoes responsibility जोड़े साहिब्स responsibility went to his wife मनमीत सिंह पुरी, और मनमीत सिंह पुरी मनप्रीत सिंह पुरी जी ने हरदीप सिंह पुरी जी को कहा कि अब मैं इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहती हूँ और पर्सनल पोजेशन में नहीं रखना चाहते। उसके बाद IGNCA मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्होंने ऑथेंटिकेशन ऑफ द फुटवेयर किया। इट वाज वेरी क्लियर दैट द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दीज होली जोड़े साहिब्स matched very well with the relics of the Sikhism and the history of the Sikhs. तो जब हमारे को कमिटी का जो लिमिटेड विजडम, क्योंकि देखो परमात्मा की चीज करने के अंदर हम लोग एक बहुत ही तुच्छ प्राणी होते हैं, he is too wide, his knowledge is too vast, but in our limited wisdom, to the best of our abilities and knowledge, we have recommended unanimously that these should be placed at Shri Harimandir Ji, the Patna Sahib, the Patna Sahib. I think these are largely what I would like to share at this point in time. Thank you very much, Sistani Saab. I just want to add that firstly the deliberations were very wide. We did reach the final verdict of Patna Sahib Gurdwara, but we had very wide deliberations. And the deliberations were amongst different sects of people, different class of people. It's not just that we chose some A, B or C. So each committee member on its own had deliberations with different status, community-wise, and we did talk. And we finally reached. And the second thing which I really want to flag is that each member of the committee amongst ourselves, we have spoken that we are extremely thankful for being nominated as part of this committee by the PMO, and of course the credit goes to Honorable Mr. Hardeep Singh Puri, who also bestowed his trust and confidence in us. So it's a wider deliberation, and of course Puri Sahib, we will now tell you what is the way ahead and way forward. That's all I want to add. इनको वहाँ शिरोमत किया जाए, तो इनकी देख रेख पे सिमरत जी की प्रधानगी के अंदर 8 मेंबरी कमेटी बनाई गई, और कई महीने लग गए इसको ये डिसाइड करने में कि इनको कहाँ रखना चाहिए। हर मेंबर ने कम से कम, मैंने खुद 200-250 ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ डिस्कस किया, उनकी राय ली, तो एंड में जाके ये फाइनल यही किया गया कि तखत श्री पटना साहिब में जहाँ गुरु साहब का बर्थ प्लेस, तो उनको वहाँ ही शो किया जाए। तो एक बार फिर मैं थैंक्स करता हूँ सबका, और
और स्पेशली सिमरन जी का, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, और सारे मेंबर साहबान का 8 मेंबर कमेटी ने, जो बाद में हमारे माननीय पीएम साहब जी को ये लेटर दिया गया, उनको जो डिसाइड किया था कमेटी ने, तो उसके मुताबिक अब ये फाइनल हो गया कि ये जोड़ा साहब जो है वो तखत श्री पटना साहब में शोभन किए जाएंगे। थैंक यू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਭਰਾ ਅਵਸਰ ਸੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਸਤੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਵਿਦ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਓਬਰੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਾਇਆ ਜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਖਿਆਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਵ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਲੂਪ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਔਰ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। इस बड़ी ब्रॉड कंसल्टेटिव प्रोसेस के जो नतीजे निकले हैं, एक तो सिमरत जी ने बताया कि कमेटी के रिकमेंडेशंस थी कि जोड़े साहब जो है पटना साहिब गुरुद्वारा में लोगों को रिस्पेक्ट ओबीसेंस के लिए रखे जाएं। अभी हमारे कमेटी मेंबर एक ने बताया कि एक हमारे में से कई ऐसे कमेटी मेंबर जिन्होंने 200-250 लोगों के साथ कंसल्टेशन की और वो जो इमर्जिंग कंसेंसस है उसको आगे फोर्टिफाई किया गया औरों से बातचीत करके। पर इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले जो हमारा आईजीएनसी है उनके और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं डिटेल में भी इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा क्योंकि ये कभी कभी हम लोग जब ऐसी डिस्कशन में पढ़ते हैं हम ये नहीं वी आर नॉट एबल टू फुली कॉम्प्रिहेंड दैट यू नो दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज एंड यू नीड ऑथेंटिकेशन। और आपके पास पब्लिक डोमेन में हिस्ट्री है, हमने जो पिछले आपके साथ चर्चा हुई थी, भेंट हुई थी, बताया था महान कोश जो सिख ट्रेडिशन के बारे पब्लिक में हिस्ट्री है कान सिंह नाभा जी की, और बाकी हमारे फैमिली में भी रिकॉर्ड्स हैं। पर इसकी और भी ऑथेंटिकेशन, सो आईजीएनसी ने कार्बन 14 टेस्टिंग कराई और बड़ी एक्सपर्ट से रिपोर्ट ली, उनका मैं अलग से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसी स्टेज पे पहुँच गए हैं क्योंकि वी हैव अ डिसीजन ऑन वेयर द फाइनल डिस्प्ले द रेस्टिंग ऑफ द होली जोड़े साहब विल बी। तो एक निर्णय ये लिया गया कि एक 1500 किलोमीटर की यात्रा जो है दिल्ली से पटना साहिब, इट इज़ फेल्ट के 9 दिन लगेंगे इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। दिस यात्रा विल कवर 4 स्टेट्स, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और इसमें जो रूट जो अभी तय किया गया है जिसमें वी आर वर्किंग ऑन दिस, पर मुझे लगता है यही फाइनल रूट होगा। दिल्ली से फरीदाबाद, इसका कोई डिस्टेंस जो मैं समझता हूँ कोई 60 किलोमीटर के करीब होगा। फरीदाबाद से आगरा जो करीब 190 किलोमीटर होना चाहिए। आगरा से बरेली 225 किलोमीटर, बरेली से महंगापुर 160 किलोमीटर,
उसके बाद लखीमपुर 90 किलोमीटर, कानपुर 224 किलोमीटर, प्रयागराज 210 किलोमीटर, उसके बाद पटना 363 kilometers. So this is roughly the route that is planned. Timing also I want to share with you that the current thinking is कि दिवाली के बाद कुछ रोज बाद exactly हमें क्योंकि बहुत हमारे संगत से बाकी स्टेट से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, सेवा करना चाह रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं उनको अपील भी करूंगा कि ये जो सेवा जो करना चाह रहे हैं उसको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमारे जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटीज हैं दिल्ली की और पटना की, उनके साथ, और इमप्रीत जी जो मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और धाम जी हैं जो यात्रा के लिए एक कोऑर्डिनेशन का रोल इन्होंने टू असिस्ट दी गुरुद्वारा कमिटीज लिया। आप उनसे भेंट करें, आपको डिटेल्स कैसे जुड़ सकते हैं उनके साथ वो भी हम शेयर करेंगे, और आने वाले दिनों में हम डेट्स तय ही नहीं करेंगे पर आपके माध्यम से हमने हमारी संगत तक भी पहुंचाएंगे, और उसके बाद जो भी बाकी यात्रा के साथ अरेंजमेंट्स एसोसिएटेड हैं उसकी भी हम जानकारी आपके पास रखेंगे। I'm quite happy to take questions, but before I do that, let me ask my colleagues on the मंच, तुसी कुछ ऐड करना चाहोगे? सोई साहब, any of you? And I'll take the questions, please. One by one. ये जरा वो माइक इनको दे दें आप. So you please identify yourself and. सर मैं पीयूष यूएनआई से। सर सवाल है कि एक पूरी यात्रा जो 1500 किलोमीटर की नौके की यात्रा है, इस यात्रा के दौरान कौन-कौन सी डिग्निटीज शामिल होंगी, और आप ये डिग्नेटरीज के शामिल होने वाली यात्रा नहीं है, डिग्निटीज बड़े खुशी से शामिल हो। दिस इज ए इशू विच, देखिए ऐसा है, पर्सनल लेवल पे मुझे कई लोगों ने बोला कि वो आके रिसेप्शन करना चाहेंगे, करें, पर उसकी डिटेल्स हम आराम से करेंगे, बट वी आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग दिस यात्रा की डिग्नेटरी कौन कहाँ होगा। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे हमारे कोलीग्स, हमारे संगत में हमारी कम्युनिटी के लीडर्स, बाकी फेथ के लीडर्स आना चाह रहे हैं। मुझे अभी पटना में भी साहब में भी एक गैदरिंग होने वाली है, तो उसके डिटेल्स हम आराम से बताएंगे। सर एक डिटेल ये दे सकते हैं कि जो पूरी फैमिली ने जो ये संरक्षण किया जोड़ा साहब का, ये कौन सी पीढ़ी है, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वो तो मैंने दिया पिछली बारी, दोबारा दे दूंगा मैं आपको। आई विल मेक इट अवेलेबल। देखिए ऐसा है, मैं बता, ये 300 वर्ष पुरानी वो है, गुरु महाराज की सेवा में थे हमारे एंसेस्टर्स, और जब उनसे पूछा गया कि वो क्या कि उन्होंने जोड़ा साहब मांगा, तो 1 पेयर ईच ऑफ गुरु महाराज एंड माता साहेब कौर का वो हमारी फैमिली में है, और दूसरे का पता नहीं। मेरी तो इच्छा ये होगी फैमिली के बिहाफ पे कि जब इसके बारे प्रचार हो और आपके माध्यम से ये बात आगे रखी जाए, अगर किसी और फैमिली के पास दूसरा पेयर है तो मैं आई वुड बी वेरी हैप्पी दे कम फॉरवर्ड। अब क्या हुआ कि हमारे एक रिलेटिव थे, जहाँ तक हमारी फैमिली हिस्ट्री है, हमारा जो विलेज था, विलेज धमियाल रावलपिंडी के पास, वहाँ से धमियाल से रावलपिंडी लाए गए सरदार उत्तम सिंह दुगल ने, और जब 1947 में, क्योंकि कई लोग आ गए थे वहाँ जल्दी में, उनको ये लग रहा था कि शायद हालात सुधर जाएं तो वापस जाएंगे, तो हमारे एक फैमिली के एंसेस्टर से सरदार बहादुर बेअंत सिंह पुरी वकील थे, फैमिली के सीनियर, वो they went by air to pick up the जोड़ा साहब, और उनका रेजिडेंस था उसके बाद उनके बेटा साहब का रोहतक रोड में। सरदार अवतार सिंह पुरी थे हमारे एक रिलेटिव जो फ्रंटियर लैंड सर्विस में थे, वॉज अ वेरी सीनियर ऑफिसर। उनके बाद द जोड़ा साहब वॉज इनहेरिटेड बाय सरदार जसमीत सिंह पुरी, जो मेरे कजन थे। उनकी पासिंग अवे के बाद, और उससे पहले भी मुझे 1-2 बार अप्रोच किया गया, पर मैंने हमेशा ये प्ली ली कि मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, बट आई एम इन अ ट्रांसफरेबल जॉब, क्योंकि मैं 2013 तक तो मैं फॉरेन सर्विस में था, तो और मैं जरूर जो मेरे तरफ से हो सकती है सेवा। तो जब अभी बता रही थी मैडम की मनमीत जी जो हैं जसमीत सिंह जी की वाइफ,
उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सिंस यू आर वन ऑफ द एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएं। तो देखिए, ये कोई पर्सनल पोजेशन नहीं है, दिस इज अ हिस्टोरिकल रिलीजियस रेलिक। और तो मैंने फिर अपने हमारे जो सरकार में जो कंसर्न एजेंसीज हैं, आईजीएन से उनकी मदद ली, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी सेक्रेड एंड वेरी वेरी प्रेशियस रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल रेलिक, इसको तरीके से फिर ये कमेटी बनाई गई। कमेटी से पूछा गया कि आप क्या रिकमेंडेशन करिए, आप संगत से कंसल्टेशन के बाद। पर उससे पहले हमने कार्बन 14 टेस्टिंग भी करा ली। तो एज वी गो अलोंग, पहले कमेटी की जो रिपोर्ट है, अगले आने वाले दिनों में मैं परमिशन लेके, मुझे सब मेंबर्स की परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि ये मैडम तो वो है नहीं, देखिए तौर तरीके से काम होगा। आपने कहा, अभी आपने भी कहा, पर मैं चीमा जी से, हर्षदीप जी से और वालिया जी से और नरेंद्र रायना से मैं अगले 2-3 दिन के अंदर ही मैं एक बार खुद पर्सनली बात कर लूं, देन विल रिलीज द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑल्सो। और बाकी भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, फैमिली हिस्ट्री, और मैंने इम्प्रीत जी हैज बीन वेरी प्रॉम्प्ट, इन्होंने वो जो सिख ट्रेडिशन पे टेक्स्ट है महाकोश, उसको भी उसकी ओरिजिनल कॉपी मंगाने, अभी ट्रांसलेट करा के, भैया वो टेक्स्ट आपको एक मिल गया है, वो उसके बाद पता नहीं कहाँ है, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। हाँ, अगर आपको नहीं प्रिजर्वेशन, वो मेरी लाइब्रेरी में प्रिजर्व करूंगा, नंबर बिल्कुल इट विल बी रिस्पेक्टेड है। सो वो भी रिलीज कर देंगे, वो टेक्स्ट भी, बाकी जो सारी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है। और मेरी तो फॉर्चुनेटली आई हैव वन आंट हुज should be 85, 87. She has a very vivid memory on this. And she told me that she was there. In fact, she lived in that house also for a while. You see, partition ke baad, a lot of people came. Some of us went into refugee camp. Others came and lived with relatives. So all those, I will request all of them. मेरी जो आंट है, शी इज अ मेडिकल डॉक्टर, एंड मेरी मामी है, उनसे भी, और एक और हमारी फैमिली के मेंबर है जो उन्होंने कहा था कि ये तो मैं करवा देती है आपको। सो वेरी गुड, दिस इज करेक्ट स्पिरिट। बट एवरीबडी इज अग्रीड कि ये किसी फैमिली के अंदर की वाली अब रखने वाली ट्रेजर नहीं है। दिस हैज टू इज अ नेशनल ट्रेजर एंड इट्स अ वेरी सेक्रेड रिलीजियस ट्रेजर। दैट्स व्हाई दिस डिसीजन वाज टेकन। और आने वाले समय में मुझे नहीं पता था, जब आपने प्रश्न पूछा था, आप इतना लंबा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट सिंस यू गॉट मी टू स्पीक, but I will back it up with the documentation वो हो रहा जहां भी जा रहे हैं। जैसे शुरू में जो मेन रूट्स हैं, पर दिल्ली मेन है। अभी दिल्ली में कितने 500 से अधिक गुरुद्वारा साहब है, वो तो दिल्ली के मैनेजमेंट कमेटी। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, अब 100% कानपुर वालों से बात है, जिसके बारे में मुझे ज्ञान है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने ये सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, वो हर एक गुरुद्वारा कमेटी, दे विल बी इन टच विद माय फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर जे वालिया ऑल्सो। सो हर्षदीप जी और चीमा जी और वालिया जी नहीं आ पाए आज, बट दे आर विद अस। अदरवाइज मैं हुन रिक्वेस्ट करांगा सरदार हरमीत सिंह कालका जी नो, ही शुड, इन्होंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार हरदीप सिंह पुरी साहब जी का और समूची कमेटी जो यहाँ पर उपस्थित है आज, जिन्होंने बहुत बड़ा ये कार्य किया और ये फैसला लिया कि गुरु साहब के जो पावन जोड़े हैं वो तख्त श्री हरमंदिर पटना साहब पहुँचाए जाएं। और इसकी रूपरेखा बनाने के लिए जो सहयोग और जो जिम्मेवारी हमें सौंपी गई है, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की संगत का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु साहब के जो जोड़े जिस दिन यहाँ से जाने हैं, वहाँ उस दिन नगर कीर्तन के रूप में यहाँ पर जो भी डेटे फाइनल पुरी साहब करेंगे, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो भी जिम्मेवारी इनको दी जाएगी, यहाँ से पालकी साहब ले जाने की, जोड़ा साहब की गाड़ियाँ ले जाने की, पार्टी सिंघों की, ग्रंथी सिंघों की, सेवादारों की, और ऑफकोर्स जिनकी अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहब महाराज और उनके साथ 5 प्यारे, ये सारों की जिम्मेवारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लेते हुए दिल्ली के वक इलाके, अलग अलग इलाकों से होती हुई ये जो भी रूट आगे का बनाया जाएगा, हम उसमें पूरी शमूलियत करेंगे। और पुरी साहब और समूची कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक पर्व बनने जा रहा है, क्योंकि गुरु साहब के ये जोड़े जो एक परिवार के पास थे, आज पूरी संगत के लिए
जो खोले जा रहे हैं और लोग वहाँ जाके उसका नतमस्तक भी होंगे, उसको देख के गुरु साहब के आशीर्वाद भी लें। सो गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी और माता साहब कौर जी के जो ये जोड़े हैं, ये यहाँ ले जाने के लिए हमारी जो भी जिम्मेवारी लगाई जाएगी हम उसको पूरी तनदेही और ईमानदारी से निभाएंगे।